हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं गेट 2024 में जो आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चंस आए हुए थे। 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, वैसे ऊपर लिखा भी हुआ है गेट 2024, है ना। अब ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये है आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन एंड जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क के हैं, है ना। इससे पहले जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस किए हैं 2 क्वेश्चन, वो भी आपके 1 मार्क्स के थे। तो आज अपने 1 मार्क्स वाले कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे अलजेब्रा के। अब यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 27 में, द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक फाइनाइट ग्रुप्स विद एग्जैक्टली 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस इज इक्वल टू। तो हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक फाइनाइट सब ग्रुप्स बताने हैं कि कितने होंगे और कौन से, जिसके पास 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं, है ना। एग्जैक्टली 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस की बात की है इसने। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जी हमारे पास कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, और उसके पास क्या है, 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस है ना। तो हम यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ जो हम कॉन्जुगेसी क्लासेस, ओके, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास जी कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है। लेट अस अज्यूम दैट, नाउ लेट अस अज्यूम दैट, ओके, हम न्यू पेज ले लेते हैं, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है ना, ओके, and now let us assume that G be a finite group, एंड क्वेश्चन में हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जी के पास एग्जैक्टली 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी। तो हम जो वो क्लासेस है वो हम मान लेते हैं बी ए फाइनाइट ग्रुप हैज़ विद, ओके, हम यहाँ पे लेके चले हैं ना, चलो हम ये चेंज ही कर लेते हैं, मेरे को लगा था ये अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, ओके, फाइनाइट ग्रुप विद 3, एग्जैक्टली 3 की बात की है इसने, है ना, 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस। अब हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं अगर इसके पास 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं, नाउ लेट, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज जो ऑर्डर ऑफ जी होगा वो हमारे पास हो जाएगा 1 + a + b। और यहाँ पे जो ये a और b है, ये हमारे पास क्या है, a and b with the size of 2 conjugacy classes, okay, and now here a and b, now a and b be the size of 2 conjugacy classes, साइज ऑफ 2 कॉन्जुगेसी क्लासेस। अब यहाँ पे हमारे पास जो a और b है इज द साइज ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस, और कॉन्जुगेसी क्लासेस यानी कि जो हमारे पास जी है एक फाइनाइट ग्रुप है, उसके पास एग्जैक्टली 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं। तो यहाँ पे जो a और b है वो हमारे पास क्या हो गया, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट क्या है नोट कर लीजिए, in a finite group order of conjugacy classes of a divides the order of g, है ना, the order of g। अब हमारे पास जो g है वो क्या है, फाइनाइट है ना। g हमने क्या एज्यूम किया है यहाँ पे, फाइनाइट ग्रुप, और ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ ए हमारे पास क्या है, ए है एंड बी है ना। अब यहाँ पे देखिए, नाउ जी इज फाइनाइट, ओके, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेसी CLA, कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ ए, है ना, ये किसको डिवाइड करेगी, ऑर्डर ऑफ जी को। दिस इम्प्लाइज x डिवाइड्स
order of z and a divides order of z and b also divides order of z। अब यहाँ पे देखिए जो a है वो भी g ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करती है एंड b भी क्या करती है, ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करती है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, a डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ z। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे a डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ z। अब यहाँ पे ये क्या है, ओके, ऑर्डर ऑफ z क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ z, एक सेकंड, order of z is 1 plus a plus b, okay, and this can be written as order of z minus a is equal to 1 plus b, and we know that a divides order of z and a divides a. This implies we can say that a divides order of z minus a, and this implies a divides order of z minus a is 1 plus b, okay, and this is equation number 1. Similarly we can written order of z हमें क्या गिवन है यहाँ पे, order of z is equal to 1 plus a plus b, okay। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन बी रिटन एज ऑर्डर ऑफ z माइनस b इज इक्वल टू 1 प्लस a, एंड वी नो दैट b डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ z एंड b डिवाइड्स b. This implies b divides order of z minus b, and this implies b divide 1 plus a, and this is equation number 2. Now by equation number first we get x divides a divides 1 plus b. A divides 1 plus b means a divides 1 plus b means a is less than equal to 1 plus b, and by equation number second we get b is less than equal to 1 plus a is less than equal to 1 plus b, and b is less than equal to 1 plus a, okay, and now assume that, without loss of generality, assume that here 1 less than equal to a less than equal to b, okay, and now since 1 is less than equal to a less than equal to b, okay, and now b is less than equal to 1 plus a, and now if we add 1 on both sides, then 1 plus b is less than equal to 2 plus a, okay, 2 plus a, and here a is less than equal to 1 plus b, and here 1 plus b is less than equal to 2 plus a, and now here यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, a minus 1, ओके वेट, अब यहाँ पे देखिए a is less than equal to 1 plus b, and 1 plus b is less than equal to 2 plus a, and here 1 plus b lying between a to 2 plus a, okay, 1 plus b lying between a to 2 plus a less than equal to 1 plus b less than equal to 2 plus a, okay, 1 plus b lying between a to 2 plus a, and now here a minus 1 less than equal to b less than equal to 1 plus a, okay, and now b lying between a minus 1 to a plus 1, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, a minus 1 less than equal to b less than equal to a plus 1, b lying between a minus 1 to a plus 1. This implies here three possibilities of b. b is equal to
a minus 1 or b is equal to a or b is equal to a plus 1. And now here three cases. And now if three cases b, okay, b is equal to a minus 1 or b is equal to a or b is equal to a plus 1. And now if b is equal to a minus 1, if b is equal to a minus 1, since 1 less than equal to a less than equal to b, okay, 1 less than equal to a less than equal to b. And now here a minus 1 is less than equal to b minus 1, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो a माइनस 1, अगर हम यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये क्या आएगा, a माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू b माइनस 1। तो b जो होगा हमारे पास ये कभी भी a माइनस 1 के इक्वल नहीं आ सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए a माइनस 1 क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस हो जाएगा किससे, या तो इक्वल होगा a माइनस 1 b माइनस 1 के, या फिर क्या हो जाएगा a माइनस 1 स्ट्रिक्टली लेस देन b माइनस 1। तो ये केस हमारा यहाँ से फेल हो जाता है। देन सेकेंड पॉसिबिलिटी इज इफ b इज इक्वल टू a। नाउ इफ b इज इक्वल टू a, हम यहाँ पे a और b की जो पॉसिबिलिटी है कि a और b क्या हो सकते हैं, क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं, तो हम वही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमारे पास जो b है वो a के इक्वल है ना। नाउ इफ b इज इक्वल टू a देन ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू 1 प्लस a प्लस a, ओके। दिस इम्प्लाइज order of g is equal to 1 plus 2a, okay, and now order of g minus 2a is equal to 1, and we know that a divides order of z and a divides a. This implies a divides order of z minus 2a, and this implies a divides 1. a divides 1, this implies a is equal to 1, and now if a is equal to 1, this implies order of z is equal to 1 plus 1 plus 1, okay। तो यहाँ पे क्या हो गया, order of z is equal to 3, and if order of z हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है, and order of z क्या है, 3 है। अब क्या हो जाएगा, इज आइसोमॉर्फिक टू z3, ओके। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो g होगा ये क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक टू z3 ऑफ ऑर्डर 3, है ना। तो हमारे पास जो एक ग्रुप जो आ गया फाइनाइट ग्रुप जिसके पास एग्जैक्टली 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस है, तो हमारे पास क्या आ गया, z3 ग्रुप आ गया एक, तो है ना, इसके पास क्या है, एग्जैक्टली 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस है, ओके। अब हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं कि अगर हमारे पास b जो है वो a+1 के इक्वल हुआ तो क्या होगा, है ना। अब आप इसको थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट रखना है ना। And next is if b is equal to a plus 1. Now if b is equal to a plus 1, third case is if b is equal to a plus 1, then order of z क्या हो जाएगा, यहाँ से order of z is 1 plus a plus 1 is equal to 2 plus 2a, okay, and this implies can be written as order of z minus 2a is equal to 2, and we know that a divides order of z and a divides a. This implies a divides order of z minus 2a, and this implies a divides 2, and now a divides 2, then two possibilities of a, either a is equal to 1 and or a is equal to 2, and now if a is equal to 1, and now if a is equal to 1, if a is equal to 1, then if a is equal to 1, now if a is equal to 1, then order of z is equal to 1 plus 1,
and B is A plus 1, then 2 is equal to 4. Order of Z is equal to 4 and G is a finite group. Okay, and we know that group of order 4 is abelian. Okay, अब यहाँ पे देखिए अगर ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास 4 है, इसका मतलब क्या होगा, G is abelian. G is an abelian group, okay, of order 4. Then conjugacy classes of abelian group क्या हो जाएगी यहाँ से, this implies conjugacy classes of abelian group is conjugacy classes of abelian group क्या हो जाएगी, is 1 plus 1 plus 1 plus 1. बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें वो फाइनाइट ग्रुप फाइंड आउट करना है जिसके पास एग्जैक्टली 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं, है ना. तो यहाँ पे तो क्या हो गई, 4 हो गई, है ना, 4 कॉन्जुगेसी क्लासेस हो जाती है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज A इज़ नॉट इक्वल टू 1. ओके, तो एक ही चॉइस यहाँ पे बचती है कि अगर हम A की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेते हैं तब क्या होगा. एंड नाउ इफ A इज इक्वल टू 2 एंड नाउ if A is equal to 2, then order of Z is 1 plus 2 and B is A plus 1. okay, then is 3. okay, तो यहाँ पे order of G क्या हो जाएगा, 6. order of G is equal to 6 can be written as 2 multiply 3. And now G is a finite group, then order of G is equal to 6. This implies G के पास क्या पॉसिबिलिटी है, G के पास अब 2 पॉसिबिलिटीज़ है, either G is cyclic, and second possibility is or G is non-abelian. okay, G is a non-abelian. and now if G is cyclic, then conjugacy classes is 1 plus 1 plus 1, okay, up to 6 टाइम. ठीक है, इफ G इज साइक्लिक देन conjugacy classes की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. okay, then conjugacy classes here this. बट हमें अगर हम क्वेश्चंस की स्टेटमेंट की बात करें तो अपने पास क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस अपने पास होनी चाहिए. तो यहाँ से G साइक्लिक हो नहीं सकता, है ना. तो यहाँ से ये जो पॉसिबिलिटी है ये हमारी कैंसिल हो जाती है. तो यहाँ से एक ही होगा कि G क्या होना चाहिए हमारे पास, नॉन अबेलियन. और नॉन अबेलियन अगर हम बात करें ऑर्डर 6 नॉन अबेलियन की तो ये हमारे पास हो जाता है S3. ठीक है, ऑर्डर ऑफ S3 हमारे पास क्या होगा, 6. ठीक है, और इसके पास जो कॉन्जुगेसी जो क्लासेस होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी. तो एक तो देखिए हमारे पास S3 हो गया, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप जिसके पास 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं. एंड एक हमारे पास क्या हो गया, Z3. इन दोनों के पास क्या है, 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस है, एग्जैक्टली 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं. दिस इम्प्लाइज जो टोटल हमारे पास ऐसे फाइनाइट ग्रुप हमें मिले हैं कितने हो गए, 2. ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो ये क्वेश्चन था न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था. तो यहाँ पे जो आएगा, द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक फाइनाइट ग्रुप्स विद एग्जैक्टली 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29. ओके, नेक्स्ट इज 29. क्वेश्चन नंबर 29 इज क्वेश्चन नंबर 29 is let F3 be the field with exactly 3 elements. अब यहाँ पे F3 हमें एक फील्ड दे रखी है जिसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन GL2 over F3 is equal to. एंड नाउ फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन GL2 F3. अगर मान लीजिए अपने पास यहाँ पे है GL2 FP. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं इसमें, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा, नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन GL2FP. क्या होगा फॉर्मूला, ये देख लीजिए, है ना.
Gl2Fp, okay, and now number of elements in Gl2Fp, and now the formula is Gl2Fp में अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, P इंटू P+1 इंटू P-1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो P है हमारे पास, वैल्यू ऑफ P इज़ 3, ओके, एंड नाउ हेयर वैल्यू ऑफ P इज 3 एंड नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, P इज़ 3 एंड 3+1 इंटू 3-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर 4, ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा 48। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमारे पास हो जाएंगे 48, ओके। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z/4Z। हम इसको क्या कर सकते हैं, आइसोमॉर्फिक टू Z4 टू S4। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z4 टू S4, ओके। Z4 टू S4 हमें यहाँ पे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करने हैं कि कितने होंगे, ठीक है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए अगर हमारे पास ग्रुप अगर साइक्लिक है, अब ये जो Z4 है ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक है। अगर ग्रुप हमारे पास साइक्लिक है तो अब आप एक चीज़ बताइए, इसके पास जो जनरेटर होंगे कितने होंगे। Z4 में अगर हम जनरेटर के ऑर्डर की बात करें तो कितने होंगे, बोलिए जल्दी से। देखिए हमारे पास एक, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, F फ्रॉम Z4 टू S4, ठीक है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है और हमारे पास क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ FA ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A, ठीक है। ऑर्डर ऑफ FA डिवाइड ऑर्डर ऑफ A, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ इमेज होगा ऑफ Z4 वो हमेशा डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ A को, ठीक है, ऑर्डर ऑफ A को। अब यहाँ पे मेरे को ये बताइए कि अगर हम जनरेटर्स के ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा, 4, ठीक है, 4 हो जाएगा जनरेटर ऑफ Z4। आप फाइंड आउट कर लेना इसको, ऑर्डर ऑफ जनरेटर ऑफ Z4, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4। अब आप मेरे को ये बताइए कि 4 को डिवाइड्स करने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि ऑर्डर ऑफ इमेज ऑफ Z4, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, FA डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ A, यहाँ पे ये क्या है, 4, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने वाले कौन कौन से होंगे, 1, ठीक है, 1, 2 एंड 4, ठीक है। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि S4 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 कितने होंगे। S4 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 कितने होंगे। नाउ in S4 number of elements of order 1 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। एंड देन सेकंड इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या क्या होंगे, 2 ऑर्डर के क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 1 3
1 4 2 3 एंड यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट इज ऑर्डर 2 का हो जाएगा अपने पास 2 4 एंड 3 4, नेक्स्ट इज 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट इज 1 3 2 4 1 4 2 3। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे टोटल 9। ओके, सिमिलरली इन एज फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, है ना, 4 ऑर्डर के कितने हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 1 2 4 3, नेक्स्ट इज 1 3 2 4 एंड 1 3 4 2 एंड नेक्स्ट इज 1 4 2 3 एंड 1 4 3 2। तो यहाँ पे देखिए कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे टोटल हो गए अपने पास 6। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे इन सबको टोटल करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 कितने हैं, 1 है, एंड ऑर्डर 2 के 9 है, एंड ऑर्डर 4 के अपने पास कितने हैं 6 है, तो ये टोटल अपने पास हो गए 16। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन पे आए तो क्या था क्वेश्चन में, देखिए द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, हमें नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करने थे कि कितने होंगे, टोटल हो गए अपने पास 16। ठीक है, कितने आ जाएंगे 16। तो सबसे पहले देखिए जब हमें नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करने हो और अगर हमें साइक्लिक ग्रुप अगर हमें दे रखा है यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ जनरेटर ऑफ Z4। ठीक है, यानी कि कितने जनरेटर होंगे यहाँ पे Z4 के पास 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास एक रिजल्ट होता है कि ऑर्डर ऑफ इमेज ऑफ Z4, ऑर्डर ऑफ इमेज ऑफ A, ऐसे कर सकते हैं आप, डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ A को, है ना। तो अब यहाँ पे 4 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से हैं, 1 है 2 है 4 है। अब देख लीजिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी 1 2 और 4 है ना। ऑर्डर 1 के आपके पास 1 होंगे, ऑर्डर 2 के 9 होंगे एंड ऑर्डर 4 के आपके पास 6 होंगे। तो टोटल जो होंगे आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म 16 हो गई। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस थे आपके जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमारा ऐप भी है प्ले स्टोर पे, उसमें हम फ्री वीडियो वो PDF अपलोड करते हैं, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं ना। थैंक यू सो मच।